नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 4 के जितने अपडेट आ चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ टाटा पावर कंपनी और एमटा टेक्नोलॉजीज़ और बात करें हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, तो इन तीनों ही कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टाटा पावर से। तो टाटा पावर कंपनी का सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 17,096 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 14,900 करोड़, यानी कि कंपनी की सेल्स में देखें तो गिरावट रही है 12% प्लस की। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें थोड़ी तेज़ी रही है 6% प्लस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 1306 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 1416 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 8% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी तेज़ी रही है करीब 18% प्लस की। कंपनी की सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर तो माइनस में रही है, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में ही रहा है। तो मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक आया, इतना अच्छा मेरे हिसाब से नहीं आया है। तो इनके स्टॉक प्राइस में आज के दिन भी देखें तो गिरावट रही थी। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है। नेक्स्ट बात करूँ एमटा टेक्नोलॉजीज़, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखें तो पिछले साल कंपनी की क्वार्टर 4 में सेल्स थी 183 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 306 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 67% प्लस की काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 10% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 14 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 44 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 214% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 25% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है। और कंपनी थोड़ी बहुत देखें तो डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी बड़ा काम करती है, इस वजह से इनके नेट प्रॉफिट और सेल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। तो इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी शायद से अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में कंपनी की सेल्स थी 10,293 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 10,511 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 2% प्लस की ही तेज़ी रही है। इन क्वार्टरली बेस पर देखें तो 1% की गिरावट रही है, यानी कि कंपनी की सेल्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 465 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 298 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 35% की भारी गिरावट रही है। और क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो 7% प्लस की गिरावट रही थी। मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, काफ़ी बेकार आया है। कंपनी काफ़ी शानदार है, कंपनी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करती है। हम जो मोबाइल स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा काम करती है। और चाइना की कंपनी के साथ भी काफ़ी अच्छा टाई अप है। इस वजह से देखें तो आने वाले समय में कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, मगर अभी के लिए देखें तो इतनी अच्छी नहीं रही है। थोड़े इस साल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट रही है भारी, इस वजह से देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में भी गिरावट हो सकती है। तो आज के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।